लंबू भाई, जिनका अभी अभी जो है देहांत हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मकान की स्थिति है, ठीक है। और ये देखिए अंदर के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सबको एक बार ग्राउंड जीरो पर आप सबका स्वागत। दोस्तों कल मैं नगर पंचायत लंबगांव के वार्ड संख्या 4 जो नौगर में पड़ता है, सड़क से ऊपर का जो हिस्सा है वो वार्ड नंबर 4 है। और वहाँ पर हमारे एक भाई साहब थे, रमेश रावत, जिनको आप सभी लोग लंबू भाई के नाम से जानते थे। उनका अचानक देहांत हो गया है और उनके जो बेटे हैं दिनेश, उनसे मिलने कल उनके घर पर जब हम गए तो बहुत दुख हुआ। एक तो उनके अचानक यूँ चले जाने का दुख हुआ, लेकिन जब उनके घर गए तो उनके घर की जो स्थिति देखी वो मैंने संभवतः इस पूरे क्षेत्र में किसी की इस तरह की आज स्थिति हो, दूसरा कोई ऐसा मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। और नगर पंचायत को बने हुए आज लगभग 8 से 9 साल पूरे होने को हैं। और 3 साल तो लगभग इसमें प्रशासक ने काम किया और 6 साल से इसमें जो है चुन करके जो है प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। तो जब मैं वहाँ गया, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो अभी आपको इसके बाद। तो उनका जो है रहने के लिए घर ही नहीं है। उनके जो 2 कमरे ऊपर 2 कमरे नीचे हैं पूरी तरह से जो है ख़त्म है, पूरी मतलब रहने लायक नहीं है। वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो मेरा सीधा सवाल नगर पंचायत के उन अधिकारियों से है जो इस नगर पंचायत में पिछले 8 से 9 सालों से जो है इस पंचायत को देख रहे हैं, नगर पंचायत को देख रहे हैं। और मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि जिन्होंने इसको प्रशासक के रूप में देखा और 6 साल से जो चुन करके जो उसमें आ रहे हैं जनप्रतिनिधि, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं। और बहुत छोटा नगर पंचायत है। मैं समझता हूँ कि जो अभी नगर पंचायत बने हैं 4 नए, शायद गज़ा और ये लंबगांव संभवतः बराबर होंगे। बहुत छोटे नगर पंचायत हैं, 4 में वार्ड हैं। और मैं तो 4 वार्ड की बात कर रहा हूँ, जो 2 वार्ड नौगर के हैं। नौगर अपने आप में बहुत छोटी ग्राम पंचायत थी, उसमें भी 2 वार्ड उन्होंने बना दिए, सड़क के ऊपर सड़क के नीचे। और उनमें मुश्किल से जो अभी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो है 2-250 वोटर्स हैं दोनों वार्ड में। बहुत छोटा ये नगर पंचायत है और बहुत छोटी छोटी जो वार्ड 2 बने हुए हैं, 3 और 4। और उन वार्डों में इन 9 सालों में क्या काम हुए आज तक जो है कोई बताने को तैयार नहीं है। और चलिए छोड़े विकास कार्य। और जबकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लगभग जो है 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है इस नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए आते हैं। और मेरी जो यहाँ पर पहले ईओ रह चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने जब उनके घर की स्थिति देखी तो उनका आवास वो आवास विहीन है। मैं आज कह सकता हूँ इस बात को। और आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और कोई भी अधिकारी वहाँ चले जाए, कोई भी कर्मचारी वहाँ चले जाए और कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ चले जाए तो मेरी बात को नकार नहीं सकता। और मैंने कहा उन लोगों से कि आप लोगों ने इस पर जो है क्यों नहीं अपनी बात को आगे बढ़ाया। तो संभवतः उनको इस तरह की जानकारी ना हो, या फिर वो लोग इस तरह के, मैं खुद भी कहूँगा कि खुद भी वो लोग जो है लापरवाह हैं। इतना जो स्थिति आज खराब उनकी है, मैं नहीं समझता कि आज कोई उस दशा में कोई जी रहा होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है, रहने को छत नहीं उनके पास। और नगर पंचायत हो या आपका ग्राम पंचायत हो, ये जो आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो प्रत्येक आपका चाहे निकाय क्षेत्र हो या पंचायत क्षेत्र हो, हर जगह उसका जो है आता है और लोग उसका लाभ उठाते हैं, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है।
लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो इस नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके वो आंखें मूंद कर जो है इस पर राज कर रहे हैं। केवल जो इसका वित्त का जो पैसा आता है, वैसा तो इनकी कहीं कोई इतनी बगत नहीं है कि कहीं से पैसा लाएं ये लोग, लेकिन जो वित्त का पैसा स्वयं आता है प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रुपए का जो समथिंग का जो आता है, उस पैसे को केवल ठिकाने लगाने का काम करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे नगर क्षेत्र में, हमारे जो नगर पंचायत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं, कैसे उन लोगों का जो है उन लोगों को वो जो सरकार की योजनाएं हैं उन लोगों तक उनको पहुंचाया जाए, वो लाभ लोगों को कैसे मिले। जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, चाहे राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की हों, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल जो वित्त का पैसा आता है 2.25 करोड़ रुपए, उसको कैसे उसका वारा न्यारा करना है और उस पैसे को भी कहाँ लगाना है जहाँ से उनको सीधा उनके जेब में मोटा पैसा जाता हो। और आज मैं आपको ये कह सकता हूँ और मैं दावा करता हूँ, इस नगर पंचायत के अंदर जब से नगर पंचायत बना तब से जो है कितनी बार के तो इन्होंने इसमें जो है ब्रेंच लगा दिए, आज वो ब्रेंच कहीं नहीं है। कितने बार के कूड़ेदान उन्होंने लगवा दिए हैं, आज वो कूड़ेदान कहीं नहीं है। कितने बार के इन्होंने जो है लाइटें लगवा दी है, करोड़ों की लाइटें लगा दी है, कहाँ वो लाइट जा रही हैं, कहाँ वो कूड़ेदान जा रहे हैं, कहाँ वो डस्टबिन जा रहे हैं। ये सारा पैसा केवल और केवल पैसे को ठिकाने लगाने का काम हो रहा है। मैं तो लंबू भाई अब हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका जो बेटा है दिनेश, उसको मैं कह कर के आया। उसके सामने मैंने जो है, जो हमारे यहाँ पर ईओ रह चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जो आपका इंदिरा आवास कह लीजिए, प्रधानमंत्री जो आवास है, ये अटल आवास हैं, कई कई नाम इनको दे दिए गए हैं, लेकिन सीधा हम अगर बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उस योजना का लाभ नगर क्षेत्र में भी है। और उन्होंने कहा कि वो जिस जो व्यक्ति आवास विहीन है, उसके नाम पे कहीं ज़मीन है, तो उसको सीधा सीधा जो है 2 या 3 महीने के भीतर इसका लाभ मिलेगा और 2 लाख रुपए की धनराशि उसको जो है नियम अनुसार जो उसमें है कि भाई आप मकान का काम शुरू करेंगे, अब वहाँ का मकान का छत पड़ गया है, अब इसकी फिनिशिंग है, 2-3 किस्तों में जो है वो पैसा आपको मिलेगा। 2 लाख रुपए की धनराशि है। और मैं कहूँगा कि जो ये नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं, इस पर बिल्कुल जो है वो उसका संज्ञान लेंगे। और ये लड़का जैसे ही अपने पिताजी के कर्मों से निवृत्त हो जाएगा, तो ये इसको हमने कहा कि आप जो है नगर पंचायत जाएं और वह एक एप्लीकेशन देंगे और जो भी उसके कागज़ होंगे उसको जमा करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे ईओ हैं नगर पंचायत के, वो इनकी समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं। अगर ऐसे केसेस आपने नहीं करने हैं तो फिर आपको डूब मरना चाहिए। आप किस लिए वहाँ बैठे हुए हैं और किसके लिए वो योजनाएं हैं, आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए फिर। और ऐसे हो सकता है कि वहाँ हम कल गए और हमको इस तरह का केस मिला, ऐसे और कई केस हो सकते हैं कि बहुत ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव का इलाका है, गांव का मामला है, तो हो सकता है कि 1-2 केस और भी ऐसे मिले जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, वो मैं चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन कर के आए हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर्स हैं, चाहे वो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे नगर क्षेत्र में कौन कौन जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसा हो, उन्हें जाना चाहिए। प्रत्येक वार्ड में जाना चाहिए। और जो वहाँ के वार्ड मेंबर है, मैं तो उनको भी कहूँगा कि भाई ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा आपके पास, अधिकारी कर्मचारी, तो आप तो उस गांव के लोग हैं, आप तो उस गांव के उसके पड़ोसी हैं, उसके बिल्कुल पास में रहने वाले लोग हैं। आपको तो इसका अनुभव होना चाहिए, आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति किस स्थिति में जी रहा है, क्या उसकी परेशानियां हैं, कैसे उसका समाधान हो सकता है। ये तो आपको बताना है जो आपके उसके पास में रह रहे हैं। तो साथियों, आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नगर पंचायत को जो है अपने क्षेत्र में देखना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए जिसके लिए आपको बनाया गया है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बने रहिए ग्राउंड जीरो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। ये मकान है, ये मकान है
नगर पंचायत लंबगांव के वार्ड नंबर 4 में रमेश भाई उर्फ लंबू भाई, जिनका अभी अभी जो है देहांत हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मकान की स्थिति है, ठीक है। और ये देखिए नगर पंचायत के यह हाल है। और नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं या इसके जो ठेकेदार मैं कहूँगा, या जो इसके जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो है कभी इनकी सुध नहीं ली। ये कई वर्षों से इस तरह से जो है इनका ये मकान है और बेचारे इसको बना नहीं पाए हैं। बनाने का प्रयास भी इन्होंने किया है, ईंटें इकट्ठी कर रखी है बेचारों ने, है ना, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति है। और 8 से 9 साल जो है हो गए हैं इस नगर पंचायत को बने हुए। लेकिन जो नौगढ़ में ऐसे ही जो हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ एक परिवार और भी हैं जिनकी स्थिति इस तरह की है, बहुत स्थिति इनकी ख़राब है। लेकिन नगर पंचायत जो है सिर्फ अपने बजट को जो है ठिकाना लगाने का काम कर रहा है, जहाँ का कोई उपयोग नहीं है, जहाँ कोई उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैं शहरी विकास मंत्री जी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो कृपया संज्ञान लें कि ऐसे लोग भी हैं जो नगरों में निवास कर रहे हैं और जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है और जिनके पास रहने के लिए जो है घर नहीं है। कृपया इनका संज्ञान लें और ऐसे लोगों की जो है मदद करने का काम करें। अंदर के लिए